हेलो बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th में भौतिक राशियों की विमाओं के बारे में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियों की विमाएँ, यानी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज़। भौतिक राशियों की विमाएँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, भौतिक राशियों की विमाएँ। तो देखिए, विमा क्या होती हैं। भौतिक राशि के व्युत्पन्न राशि को जब हम लिखते हैं तो उसको मूल राशि की पदों में लिखा जाता है, और मूल राशि जो होती है उसके जो मात्रकों पर जो घात लगाए जाते हैं उन घातों को बोलते हैं हम विमाएँ। तो कुल मिला के ये है कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातों को उस भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातों को ही विमाएँ कहते हैं। जैसे सपोज कीजिएगा कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर, और चौड़ाई का भी मीटर, यानी कि वर्ग मीटर। तो इसमें जो मीटर है क्या है, लंबाई का मात्रक है। तो इसमें जो लंबाई की विमा है वो कितनी है, 2। तो ये जो घात होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, विमा। तो सीधी सी डेफिनेशन है कि किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातों को ही विमाएँ कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो मूल व्युत्पन्न राशि जो है क्षेत्रफल, वो मूल राशि के पदों में है, और मूल राशि जो है लंबाई उसका मात्रक मीटर है, और मीटर की जो घात लगी है 2, ये घात ही यहाँ पर क्या है, विमा। ऐसे हम बहुत सारी भौतिक राशियों को ले सकते हैं। जैसे एक दूसरी ले लूँ मैं, घनत्व। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान को क्या करेंगे हम, किलोग्राम में लिखेंगे, और आयतन का क्या हो जाता है, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। ठीक है। चाहो तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लंबाई को जो होता है, लंबाई को हम L से लिखते हैं, द्रव्यमान को M से लिखते हैं, समय को T से लिखते हैं, और ताप को थीटा से लिखते हैं। यहाँ पर हम 4 ही पढ़ेंगे, 12वीं में जाके आपको यहाँ पर विद्युत धारा भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो जैसे जो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम M से लिखेंगे, और ये जो ये क्या मीटर है, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, तो ये किससे लिखेंगे, L से, और इसकी घात 3। इसको हम सिस्टोमेटिक लिखेंगे, तो M, L को ऊपर ले जाएंगे तो -3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो द्रव्यमान की विमा है वो 1, और लंबाई की जो विमा है वो कितनी है, -3। तो ये जो घात है ये विमा कहलाती है। क्लियर। तो इस तरह से हम विमा के बारे में समझ सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है,
विमीय सूत्र। देखिए विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों का संबंध मूल मात्रकों की घातों द्वारा व्यक्त करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। वह सूत्र जो किसी भौतिक राशि नहीं, किसी व्युत्पन्न राशि का संबंध मूल राशि के पदों में प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र कहलाता है। मान लीजिए कोई भौतिक राशि है x, माना भौतिक राशि और ये व्युत्पन्न राशि है। भौतिक राशि x बराबर mLT, ये इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। द्रव्यमान, लंबाई और समय और ताप, विद्युत धारा, इस प्रकार से। यहाँ पर हम तीन को ही ले रहे हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। इनकी जो घात लगाई जाती है इनको बोलते हैं विमा है। तो यहाँ पर देखिए ए क्या है? द्रव्यमान की विमा, बी क्या है? लंबाई की विमा, और सी क्या है? समय की विमा। और ये जो पूरा फॉर्मूला बना है इसी को बोलेंगे विमीय सूत्र। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जहाँ ए द्रव्यमान की विमा, बी लंबाई की विमा, और सी समय की विमा। ठीक है, तो इसको हम MLT के पदों में लिखते हैं। ये बीच में न तो कोई कॉमा लगाया जाता है और ना कोई डैश वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं और इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। और यही इसका स्टैंडर्ड रूप या व्यापक रूप होता है किसी भौतिक राशि को लिखने के लिए। ये भौतिक राशि में व्युत्पन्न राशि है और जो व्युत्पन्न राशि मूल राशि के पदों में लिखी गई है। मूल राशि के जो मात्रक है जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय। तो देखिए अब आता है हमारा अगला प्रश्न, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। यानी विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं? भौतिक राशियों, ये सभी व्युत्पन्न राशि रहेंगी, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं क्षेत्रफल से। पहली भौतिक राशि हमारी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि लंबाई का विमीय सूत्र होता है L और चौड़ाई भी एक लंबाई है, इसका भी L। तो ये क्या हो जाएगा? L2। अब इसमें M और T नहीं है तो उनकी विमा कितनी हो जाएगी? 0। M की विमा 0, L2, T की विमा 0। तो इस तरह हमारा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र बन जाएगा M0, L2, T0। ठीक है, दूसरा आता है हमारा आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखिए लंबाई का क्या हो जाएगा विमीय सूत्र? L। चौड़ाई भी एक लंबाई होती है तो इसका L, ऊंचाई भी एक लंबाई होती है तो इसका L। तीनों का गुणा करेंगे तो बन जाएगा L3। अब इसमें M और T नहीं है तो क्या हो जाएगा? M0, L3, T0। तो हमारा आयतन का जो विमीय सूत्र होता है वो हो जाएगा M0, L3, T0। ठीक है, अब आता है तीसरी भौतिक राशि घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन।
देखिए द्रव्यमान का होता है विमीय सूत्र m, यानी द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं, और आयतन का भी हमने निकाला है कितना, L3 जी। L को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा m, और L की घात माइनस के 3, ये माइनस की हो जाएगी इसकी घात। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें t है नहीं, तो m L माइनस 3, t नहीं है तो t की विमा 0। ओके, चलिए अब आता है हमारा अगला भौतिक राशि चाल या वेग। चाल या वेग, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या वेग बराबर विस्थापन बटे समय, कुछ भी लिख सकते हैं, दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय, क्योंकि दोनों ही क्या होती है, एक लंबाई होती है, दूरी भी एक लंबाई है और विस्थापन भी लंबाई है। तो दूरी का क्या हो जाएगा L, और समय का T। T ऊपर जाएगा तो LT माइनस के 1, इसमें M नहीं है तो M0 LT माइनस के 1। तो इसमें चाल और या वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाता है, M0 LT माइनस 1। ठीक है, अगला हमारा भौतिक राशि आती है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय या समयांतर। अब वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही रहेगा, और वेग का विमीय सूत्र क्या आता है, ये आता है LT माइनस 1, और समयांतर यानी समय, तो इसका T। ये T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और एक T माइनस का पहले से, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा LT माइनस के 2। इसमें M नहीं है तो क्या बन जाएगा ये M0 LT माइनस के 2। तो ये हमारा त्वरण का विमीय सूत्र हो जाता है। अगला आता है हमारा बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखिए द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे, m से, और त्वरण का भी जो निकल के आया है तो क्या बन जाएगा जी LT माइनस के 2। ठीक है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, द्रव्यमान इंटू त्वरण का LT माइनस के 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो इसमें सब चीज़ है, M भी है, L भी है, T भी है, तो M LT माइनस के 2, ये हमारा बल का विमीय सूत्र होगा। अब आता है हमारा कार्य या ऊर्जा। कार्य या ऊर्जा दोनों का सेम होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, या बल की दिशा में विस्थापन। देखिए बल का तो यही निकल के आ गया है, या इसको लिख लें तो जो हो जाएगा MLT माइनस के 2, ये बल का हो गया, और विस्थापन क्या होता है, एक लंबाई होती है, तो इसका L गुणा करेंगे तो L का L से गुणा होगा तो L2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ML2T माइनस के 2। तो ये हमारा कार्य का विमीय सूत्र हो जाता है। ठीक है, अब आता है अगला विमीय सूत्र शक्ति। 8वां, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य का तो अभी हमने निकाला है, क्या हो जाएगा ML2T माइनस 2, और समय का T। ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 2 पहले से है तो जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा ML2T माइनस के 3। अगला आता है आवेग। तो आवेग बराबर होता है बल इंटू समय या समयांतर। अब बल का तो हम अभी निकाल चुके हैं, जो होता है MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, और इंटू समयांतर का T हो जाएगा। देखिए जे T की घात माइनस 2 और जे T की घात +1 आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो MLT माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है हमारा संवेग।
तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान का हो जाएगा m और वेग का कितना होता है LT-1। सिस्टोमेटिक लिख देंगे तो क्या बन जाएगा mL/T-1। ठीक है, तो देखिए आवेग और संवेग दोनों का विमीय सूत्र समान होता है। अब आता है हमारा कोण। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या होती है, एक लंबाई होती है, तो लंबाई का L, और त्रिज्या भी एक लंबाई होती है, इसका L। L से L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। अब देखिए इसमें न तो इसमें द्रव्यमान बचा, ना लंबाई बची, ना समय बचा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तीनों की विमा 0 हो जाएगी। तो m की विमा 0, L की विमा 0 और T की विमा भी 0। इसको बोलेंगे हम विमाहीन राशि, विमाहीन। अब आती है हमारी अगली भौतिक राशि विकृति। तो विकृति बराबर होता है, देखिए विमा में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विमा। अब विमा का मतलब हमारा लंबाई से भी हो सकता है, क्षेत्रफल से भी हो सकता है, आयतन से भी हो सकता है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। अब लंबाई में परिवर्तन होगा तो वो एक लंबाई ही रहेगी, और लंबाई का विमीय सूत्र L। प्रारंभिक लंबाई इसका भी L, L से L क्या बचेगा 1। तो इसमें न तो लंबाई बची, न द्रव्यमान बचा, न समय बचा, तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा m0 L0 T0। तो ये भी कैसी राशि होती है, विमाहीन। इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, विमाहीन। ठीक है, अगली हमारी भौतिक राशि है दाब। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का विमीय सूत्र होता है mL/T-2 और क्षेत्रफल का होता है L2। देखिए एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक L बचेगा और इस L को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा mL-1 T-2। तो ये हमारा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आ गया। अब आता है हमारा अगली भौतिक राशि प्रतिबल। प्रतिबल, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। देखिए बल का विमीय सूत्र होता है mL/T-2 और क्षेत्रफल का होता है L2। देखिए यही फॉर्मूला दाब का भी होता है, दाब बराबर भी बल बटे क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, एक L से एक L यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक L बचेगा, जे L ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो mL-1 T-2। तो देखिए प्रतिबल और दाब दोनों का विमीय सूत्र समान होता है। अब आता है अगला हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब देखिए प्रतिबल का विमीय सूत्र तो अभी निकल के आया mL-1 T-2, और विकृति का कुछ होता नहीं है, या m0 L0 T0 लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो कुछ नहीं है तो 1 मान लें, तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा mL-1 T-2। तो इस तरह दाब, प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक तीनों का विमीय सूत्र समान होता है। अब आता है हमारा अगला आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो 1 बटे आवर्तकाल यानी समय t, और ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1। अब इसमें m और l नहीं है, तो क्या बन जाएगा m0 L0 T-1।
ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा कोणीय वेग। कोणीय वेग, देखिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग बराबर हो जाता है कोणीय विस्थापन बटे समय या समयांतर। अब कोणीय विस्थापन मतलब कोण का विस्थापन, और कोण का विस्थापन होगा तो वो कोण ही रहेगा, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है कोण का, m0 l0 t0, यानी कुछ नहीं होता है, और बटे समयांतर का t। तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे t है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो जो हो जाएगा m0 l0 t-1। तो कोणीय वेग और आवृत्ति का विमीय सूत्र भी सेम होता है। क्लियर। अब आता है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। अब कोणीय वेग में परिवर्तन होगा तो कोणीय वेग ही रहेगा, और कोणीय वेग का विमीय सूत्र कितना होता है m0 l0 t-1, और समयांतर का t। जो t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-1, और एक पहले से है तो m0 l0 t-2। ठीक है। अगला आता है हमारा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। अब बल का विमीय सूत्र होता है m l t-2, और लंबाई का l से l कैंसिल हो जाएगा, तो l तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा l नहीं है तो l0 और t-2। तो ये हमारा क्या हो गया पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र। इस तरह हम और भी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई एक वीडियो में।